ये होंडा SP 125 इसलिए लोगों को पसंद आई जब ये लॉन्च हुई, क्योंकि इस बाइक में भाई माइलेज मिल रही थी। लेकिन जब 2024 में ये नई हीरो एक्सट्रीम 125R लॉन्च हुई तो इसमें फीचर्स प्लस माइलेज भी मिलने लगी, और इसीलिए लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया ABS वाली बाइक खरीदें या फिर नॉन ABS वाली बाइक खरीदें, इंडियन ब्रांड खरीदें हीरो को या फिर इंडियन प्लस जापानी ब्रांड खरीदें होंडा SP 125 को। तो अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको ये बताऊंगा कि 2024 में आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है। शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं भाई मॉडल और डिज़ाइन से। आप देख रहे हैं दोनों का डिज़ाइन, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये अच्छी है या फिर ये अच्छी है। जब ये लॉन्च हुई थी तो उस हिसाब से ये बहुत बेहतरीन डिज़ाइन था, और अब ये लॉन्च हुई है तो ये भी बेहतरीन डिज़ाइन है। अब जैसे इनको कंपेयर करने के लिए, जैसे बहुत से लोगों ने कंपेयर किया होगा, ये मिलता है वो मिलता है, ये खरीदो वो खरीदो, नहीं, थोड़ा सा गहराई से घुसोगे ना तो रस निकलेगा, आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इधर से दिखाना भाई कि इस बाइक को किन लोगों को टारगेट किया गया, कैसे बनाया गया। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं इसमें सिंगल सीट मिल जाती है, मस्कुलर पेट्रोल टैंक मिल जाता है, मतलब एक मैच्योर लुक मिलता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति खरीद ले, चाहे सामान ला दे, चाहे ऑफिस जाए, चाहे स्कूल जाए, अपने परिवार वालों को बिठाए, तो पूरा सबको टारगेट कर लिया गया। लेकिन इसमें इधर आ जाओ भाई, लेकिन इस बाइक में अगर आप देखेंगे तो इसमें कंप्लीटली टारगेट किया गया है उन ऑडियंस को, यंगस्टर्स को, नौजवानों को और युवाओं को जो स्कूल कॉलेज या फिर टसन मारना चाहते हैं, या फिर जिनके पास बड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक लेने के पैसे नहीं हैं और वो पूरा नेकेड स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं, उनको टारगेट किया गया है, जिससे वो अपनी सारी शौक पूरा कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये 2024 के हिसाब से बेस्ट डिज़ाइन है, और ये 2019 के हिसाब से बेस्ट है। इसमें जो कुछ भी मिल रहा है वो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप इसमें जैसे अपने फैमिली को बैठा सकते हैं, लेकिन वो सिंगल सीट है, ये स्प्लिट सीट है। अब अगर फ्रंट में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, प्राइस पहले बता दूं क्योंकि मज़ा तब आएगा। देखो इसका टॉप मॉडल ABS के साथ आपको मिल जाएगा 1,18,500 रुपये, अयोध्या उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं। आप एक 20 मान लो ऐसे सीरीज लगा के, लेकिन ये बाइक अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे तो ये 1,12 1,15 तक की टॉप मॉडल में इसकी प्राइस रहेगी। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का अंतर है, और 5,000 रुपये ना ज़्यादा देने पर या फिर कम देने पर आपको क्या मिलेगा वो सुनो आप। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो बड़ी सी हेडलाइट जिसमें LED लाइट ही मिलती है, इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा स्पोर्टी और अच्छी सी लाइट, जिसमें यहाँ पर आपको DRL मिलते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर और LED हेडलैम्प मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका लुक साथ में इसकी रोशनी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। इधर दिखाना टायर साइज़ दिखाओ, ये देखो भाई ज़रा 80-118 का पतला सा टायर है। यहाँ पर देखना 90-90-17 का उससे थोड़ा सा मोटा टायर है। और जैसे अगर आप यहाँ सस्पेंसन देखेंगे तो ये 37 mm का सस्पेंसन है, यहाँ पर ये 31 mm का है, मतलब बहुत ही दुबला पतला है, उसको कमजोरी है। यहाँ पर आप देखेंगे 276 mm की डिस्क ब्रेक है। ABS यहाँ पर ये जो प्लेट लगी हुई है इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं, और इसमें 240 mm की डिस्क ब्रेक है, मतलब इसमें ABS नहीं मिलता है। तो अगर फ्रंट से देखा जाए मेरे भाई तो इस बाइक में आपको सस्पेंसन ज़्यादा बेहतर और ब्रेकिंग ज़्यादा बेहतर, और सबसे बड़ी बात एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो आपको 150 cc बाइक में मिलता है वो सिस्टम इसमें मिल रहा है। मतलब आप बड़ी बाइकों का मज़ा इसमें ले सकते हैं। मतलब जब आप ब्रेक दबाएंगे कितनी भी स्पीड में रहेंगे तो आपके गिरने का खतरा, पहिया लॉक होने का खतरा नहीं रहेगा। अब यहीं पर एक चीज़ मैं आपको और डीपली बताते हुए चलूँ। देखो ये जापानी टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ये सोचा कि जैसे ये लोगों को अच्छी माइलेज देंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जैसे कुछ पार्ट चीपर लगाए जिससे वो पैसे ज़्यादा कमा सकें। और हीरो कंपनी ने ये किया है कि जैसे उसी प्राइस रेंज में इतने फीचर्स भर दिए कि जिससे वो 125 cc सेगमेंट में सबको पीछे कर सकें। इसलिए यहाँ पर पैसे नहीं कमाए गए हैं और यहाँ पर पैसे भी कमाए गए। अब आप कहोगे कि यार इसको तो पैसा मिल गया होगा, ये बहुत बड़ाई कर रहा है। अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि समझदार इंसान समझता है। मैं जो बताऊंगा आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ। मात्र 5,000 रुपये में मोटे चौड़े से सस्पेंसन, चौड़े टायर और ABS, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सिंगल चैनल ABS और ड्यूल चैनल ABS में देखेंगे 2,000 रुपये का फ़र्क होता है। अभी आप जब धीरे धीरे और कंपैरिजन देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर फ्रंट में देखें तो यहाँ पर इसका सस्पेंसन, इसका टायर और इसकी हेडलाइट इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब अगर टैंक को देखोगे तो ये मेटल का टैंक यहाँ पर मिल रहा है, ये मेटल का टैंक है और ये फाइबर का
इसमें ये है। लेकिन जैसे आपने बहुत से स्पोर्ट्स बाइक में देखा होगा, यहाँ पर फाइबर का ये पेट्रोल टैंक कवर है, नीचे इसमें मेटल का पेट्रोल टैंक है। तो यहाँ पर इसको और ज़्यादा मस्कुलर बनाने के लिए यहाँ पर इसमें फाइबर का दिया गया है। लेकिन क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ों को पेंच से टाइट किया गया है, ऐसा नहीं रिपीट नहीं लगाई गई है, पेंच लगाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी चीज़ें बेहतर हैं। सिंगल की जगह इसमें स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाते हैं, इसमें सिंगल सीट मिल जाती है। अब साइलेंसर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्पोर्टी आपको साइलेंसर मिल जाता है जो देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे 120/80/17 का ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाता है। और अगर आप इसमें देखेंगे इसमें 80 mm का मिलता है, लेकिन अब जब आप खरीदेंगे तो 100 mm का मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पर इसमें पीछे से एक बार दिखाना ज़रा लुक दोनों का। यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि 120 mm का टायर बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर दुबला पतला सा टायर होगा, एकदम लग रहा होगा कि बहुत कमज़ोरी आ गई है, इसको संकुच वो देना पड़ेगा शिलाजीत। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा काफ़ी चौड़े टायर लगाए गए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर पीछे से थोड़ा सा इसको बेहतर बनाती है। इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो ये फ्लेक्सिबल हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन एलईडी हैं। यहाँ पर दोनों ही लटक रहे हैं। इनकी स्थिति फेविक्विक देखो कितना डाला गया, इसमें कितना फेविक्विक डाल डाल के इसको चिपकाया गया। इधर दिखाना, इधर दिखाओ भाई, दोनों ज़रा टूटे हुए हैं। तो अगर इनको थोड़ा सा इनकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आए। अब इधर देखना ज़रा, ये टैंक वैंक की स्थिति दिखाओ कि कितनी बुरी स्थिति है। यहाँ पर कलर वलर 1 साल में ही फेड हो गया है, और यहाँ पर देखो पैर रखते रखते ये कलर फेड हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि आप ये देख लें, ये फुटरेस्ट देखो, ये फुटरेस्ट आप देखेंगे एकदम मजबूत सी एल्युमिनियम की और मेटल की लगाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एकदम दुबली पतली सी लगाई गई है। और ये देखो ये रबड़ वाले और लोहे वाले फुटरेस्ट लगाए गए हैं, तो यहाँ पर भी पैसे बचाए गए हैं, यहाँ पर पूरे पैसे वसूल हैं। यहाँ पर अगर आप फुटरेस्ट देखेंगे ये वाली, इनकी ये एक रॉड वाली फुटरेस्ट दी गई है जो कि बहुत ही चीपर फीलिंग दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सी रबड़ लगा कर दे दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्टी गियर लीवर दिए गए हैं। और ये भैया देखो आप कि जैसे ये एल्युमिनियम का लगा हुआ है तो भी प्राइस इन्होंने कंट्रोल कर रखी है। ये पूरा 3 पीस वाला लीवर दिया गया है, एल्युमिनियम के पार्ट दिए गए हैं, तो ये चीज़ भैया इनसे ज़्यादा ज़बरदस्त बनाई गई है। इनकी फ़ाइबर की क्वालिटी थोड़ी सी उतनी ज़्यादा सही नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर फाइबर की क्वालिटी एकदम टनाटन लग रही है, मतलब झक्कास लग रही है। तो ये चीज़ आपने देखा। चैन अगर आप देखेंगे, ओरिंग वाली चैन यहाँ पर दिखाना भाई ज़रा, ओरिंग वाली चैन दी गई है। इतने सारे फाइबर के पार्ट दिए गए हैं जिससे आपके ऊपर कोई भी धूल मिट्टी ना लगे। इधर आप देखेंगे, इधर चैन कवर लगाई गई है और पूरी चैन कवर लगाई गई है जिससे इसमें भी धूल मिट्टी ना आए, लेकिन इनकी पतली सी चैन आती है और उनकी ओरिंग वाली चैन है। तो चैन के मामले में वो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप उस पर ऑयलिंग करवाएंगे तो उतनी ज़्यादा वो थोड़ी सी ज़्यादा चल जाएगी। अब कंपेयर कर लेते हैं मीटर को। इधर आके दिखाना भाई ज़रा, यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाती है, ये किल स्विच मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम और ये हॉर्न की बटन मिल जाती है। चाबी ऑन करते हैं सीधा और आप देखेंगे इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज और ये स्पीड बताएगी। यहाँ पर फ्यूल मीटर, बस इतना ही मिलता है। और लेकिन जो कुछ भी मिलता है ठीक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आकर दिखाना भाई ज़रा, इस वाली बाइक में अगर आप देखते हैं तो भाई पहले इधर स्विच देखना, हज़ार्ड लाइट की सुविधा भी मिल जा रही है, ये आपको अलग से नहीं लगवाना पड़ेगा। इंडिकेटर आपने ऐसे किया, यहाँ पर दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, तो मतलब स्विच भी बढ़िया दी गई है। ये हॉर्न है, ये हाई बीम लो बीम पास की अलग से दी गई है, उसमें नहीं दी गई है, तो पैसे नहीं बचाए गए हैं। यहाँ पर आपको किल स्विच और ये सेल्फ की स्विच यहाँ पर मिल जाती है। अब स्विच ऑन करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे ये डिजिटल मीटर भी सही है, वो भी सही है, मैं ये नहीं कहूँगा। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर सब कुछ मिलता है और आरपीएम मीटर मिलता है, उसमें आरपीएम मीटर नहीं मिलता है। और देख लेता हूँ मैं, आरपीएम मीटर नहीं मिलता है उसमें, इसमें आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जैसे ये गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको बताएगा, रियल टाइम माइलेज बताएगी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब मिल जाएगी। तो ये 2024 के हिसाब से थोड़ा सा एडवांस मीटर इस बाइक में आपको लगाया हुआ मिलेगा। अब देखो किक दोनों ही बाइकों में आती है, दिखा दो भाई, किक दोनों ही बाइकों में आ रही है। और इधर से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पोर्टी ये बाइक फील हो रही है। अब ज़रा इसको साइलेंस स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ। तो साउंड में, उस बाइक के साउंड में एक फ़ील है जो आपको
सुनने में, चलने में मज़ा देगा। ये अपनी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, यहाँ पर मैं कोई जैसे ये नहीं कह सकता हूँ कि ये चीज़। अब अगर आप इधर देखेंगे तो इसमें मोनो सस्पेंसन आपको मिलता है, सिंगल सस्पेंसन है, मोनो सस्पेंसन। अब इसके हिसाब से इनका जो स्विंग आर्म है, अगर आप ये देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा अलग बनाया गया है। इधर देखना ज़रा, ये भी अलग बनाया गया है, बट इसमें ये थोड़ा सस्ता रहता है, वो थोड़ा सा महंगा रहता है। इसमें डबल सस्पेंसन दिया गया है। तो सस्पेंसन के हिसाब से, स्विंग आर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाइक वो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया गया है, और जबकि इसमें थोड़ा सा जैसे पैसे बचाने के लिए काम किया गया है। अब अगर एक चीज़ की बात आती है कि जैसे ये चीज़ इसमें सेल्फ मिलता है और इसमें साइलेंट स्टार्ट मिलता है। इसमें मैग्नेट से ही स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ कहीं नहीं लगा हुआ है। और इधर दिखाना ज़रा, इसमें सेल्फ ये लगा हुआ है, ये देखना। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, देखो वो भी ख़राब होगी, ये भी ख़राब होगी। इसमें सस्ते में निपट जाओगे, उसमें थोड़ा सा जब खर्चा आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टेक्नोलॉजी की। लेकिन इंजन की बात करें तो 20,000 किलोमीटर ये चली है, 2 बार इसका फ्यूल पंप का फ़िल्टर बदल चुका है, और इनका जो है वो टैंक में लगा हुआ है, उनका बाहर लगा हुआ है। तो ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। इसमें थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए कंपनी ने काम किए थे, लेकिन जो कुछ भी किया था ठीक किया था, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइलेज बहुत बढ़िया देती है। अगर हम माइलेज को कंपेयर करें तो देखो, इसकी लोग 65, 70, 60 ऐसे बताते हैं माइलेज, और 65, 66 तो मैंने भी निकाली हुई है। तो अगर देखा जाए राउंड फिगर में तो दोनों ही बाइकों में आपको 60 प्लस माइलेज या 60 तक की माइलेज मिल जाएगी, इतने चौड़े टायर पर और सब कुछ रहते हुए इनमें माइलेज मिल जाएगी। इंजन दिखाना भाई ज़रा, इंजन दिखाओ। यहाँ पर आप इंजन देख लें, ये एक्सट्रीम 125 का इंजन है। स्प्रिंट ईबीटी टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आता है, और ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि स्प्रिंट ईबीटी क्या है, वो सब कुछ बता रखा है। 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, 11.4 एचपी की पावर है, 8250 आरपीएम पर, 10.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 आरपीएम पर इस बाइक में। और दूर से थोड़ा सा दिखाना, 794 mm सीट हाइट है, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 136 किलोग्राम वजन है। और एसपी को दिखाना भाई इंजन। और अगर हम एसपी की बात करें तो इसमें 124 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है, 10.7 एचपी की पावर है, 7500 आरपीएम पर, 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 आरपीएम पर। 5 गियर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 118 किलोग्राम वजन है, और 11 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। अब ज़रा मैं बैठ के दोनों पे दिखा देता हूँ कि कैसे लगती हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर देखो, इस पे भी पैर पहुँच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पे भी दिखा देता हूँ। इस पे भी पैर पहुँच रहे हैं, उस पे भी पैर पहुँच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब सब कुछ आपने देख लिया, स्टार्ट करके मैंने दिखा दिया है, और कैसे खड़ी हो रही है ये भी देख लो। अब राइडिंग में जैसे आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ी स्पोर्टी है, तो ऐसा नहीं कि आपके इतना ज़्यादा है कि आपको दिक्कत आएगी चलाने में। ये देखिए एकदम झक्कास। अब आते हैं भैया सीधा कंक्लूजन पे कि क्या होना चाहिए। तो देखो, 2024 में हीरो कंपनी ने जो ये बाइक बनाई है, उन्होंने ये सोच कर बनाया है कि उनको ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट वो जब लोगों को डिलीवर करेंगे, तब लोग उनके ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। इसीलिए उसी प्राइस रेंज में उन्होंने ABS सिस्टम दिया, जो आपको 150 सीसी बाइक में मिलता है। उन्होंने ABS भी दिया, और यही नहीं, 276 mm की डिस्क ब्रेक दी, ये देखिए। और इसका इन्होंने ट्रेल भी बढ़िया दिया, जिससे जो है जो जब आप चलाएं, इसको राइड करें, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आए। साथ में चौड़े 120 mm के टायर दे दिए, तो आपको टायर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ओरिंग वाली चेन दे दी, किक भी दे दी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे दी, और बढ़िया डिजिटल मीटर भी दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे इन्होंने स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी लाकर इन्होंने इसमें माइलेज भी दी 60 प्लस की। अब कंपनी 66 की बताती है, आप 60-65 की माइलेज मान कर चलो, तो यहाँ पर इतनी जो माइलेज मिल जाती है, तो इससे ये बाइक एकदम बेहतर बन जाती है। अब अगर 2024 के हिसाब से देखा जाए, देखिए 2019 में जब ये बाइक आई थी, तो उस हिसाब से इस बाइक के डिज़ाइन के हिसाब से ये बाइक बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2024 के हिसाब से अगर 5000 रुपये फ़र्क में देखा जाए, तो जितना इसमें फ़ीचर्स मिल रहा है, उसके आगे ये बाइक कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो प्राइस, माइलेज, फीचर्स के हिसाब से ये बाइक बेहतर है। लेकिन अब जैसे किसी को सिंगल सीट चाहिए, तो फिर वो इनकी तरफ जा सकता है, क्योंकि इसमें सिंगल सीट मिलेगी। आप 3-4 लोगों को बैठाकर आराम से चला सकते हैं। इसमें
2-3 लोगों को बैठा सकते हैं, 2 लोगों को बैठा सकते हैं आराम से। तो ये थोड़ी सी स्पोर्टी, थोड़ी सी टसन वाली बाइक है और उसमें आप सामान लादने के लिए मतलब ज़्यादा लोगों को बैठाना है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। माइलेज चाहिए तो दोनों में ही माइलेज मिल रही है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि माइलेज के लिए आप इसमें जा सकते हैं। रही बात मेंटेनेंस की, तो दोनों ही बाइकों की हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ पर बात सर्विस करवा सकते हैं। रीसेल वैल्यू दोनों ही बाइकों की मिल जाएगी, हीरो की भी मिल जाएगी, उनकी भी मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट में कंक्लूजन ये है कि अगर आप यंगस्टर्स हैं और आपको माइलेज और फीचर्स, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप थोड़ा सा स्पीड में चलाते हैं गाड़ी, तो आपके लिए एबीएस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में हर कार, हर मोटरसाइकिल में एबीएस ज़रूरी हो गया है 150 सीसी बाइक तक, जिससे लोग सुरक्षित रहें। ब्रेक मारें तो पहिया लॉक ना हो, वो गोली ना बन जाए, तो इसलिए एबीएस टेक्नोलॉजी इसमें इसको ज़्यादा बेहतर बनाती है। अब मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है, अपनी राय आप ज़रूर दें। मैंने एक एक चीज़ का कंपेयर कर दिया है, सब कुछ मैंने दिखा दिया है, और बाकी अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग बताएं भाई कि कौन सी बाइक पसंद आ रही है। मेरे हिसाब से जो भी था बता दिया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो, कितनी बार कहूँगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।